Good morning, student. How are you? So, I am Udaira Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to discuss a very important topic, that is indicators and neutralization process. ठीक है, indicators क्या होते हैं? तो आपको जैसा याद होगा, we were learning about acid and base. एसिड और बेस की बात की, फिर बहुत सारे एग्जांपल देखे एसिड और बेस के। आज हम देखेंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस, ये पता कैसे लगाएं। तो उसको पता करने के लिए बेटा कुछ इंडिकेटर आते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेदर इट इज ए एसिड और ए बेस। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर है बेटा? ये आपके हैं। पहला आता है बेटा लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर है। सेकंड आपका टर्मरिक है। टर्मरिक मींस हल्दी बेटा, आपका हल्दी, ठीक, जो कि आपके किचन में भी यूज आती है। थर्ड वन है आपका चाइना रोज है, चाइना रोज। और एक है बेटा फिनोफ्थलीन। क्या है? फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो ये क्या करते हैं, कहां से आते हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये एक होता है लिटमस पेपर, आपको साइंस लैब में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लिटमस क्या होता है? लिटमस एक एक्सट्रैक्ट है, एक पौधा होता है बेटा, उस पौधे का नाम होता है लाइकन्स। ठीक है, इस पौधे में लाइकन जो है, इसमें से जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जूस जो कहलाता है वो होता है लिटमस। इस जूस को क्या बोलते हैं बेटा? लिटमस। ठीक है, और इस जूस को क्या करते हैं, कागज पे इस तरह से पेंट कर देते हैं, उस पे चढ़ा देते हैं। तो बेटा लिटमस पेपर दो तरह के आते हैं मार्केट में। एक आता है रेड, कैसा? रेड। एक आता है ब्लू। क्या? ब्लू। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको क्या दिया, दो कंटेनर दिए। ठीक है, अब इसमें कोई आपको क्या भरा हुआ है, इसमें सपोज करो कोई एसिड या बेस, मुझे नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक। तो सबसे पहले बेटा रेड लिटमस पेपर लो। क्या लो? रेड लिटमस पेपर। जैसे ही रेड लिटमस पेपर बेटा आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बेटा रेड का रेड ही रहेगा, रेड का रेड ही रहा। सपोज करो इस रेड को इसमें डुबोया, इस वाले सॉल्यूशन में डुबोया, तो बेटा ये रेड से क्या हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहां कुछ हुआ है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन कुछ है। और ये सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं बेटा बेस। बेसिक सॉल्यूशन होता है बेस। ठीक है, इसी तरह से बेटा इस ब्लू वाले को पहले इसमें डाल, तो ये बेटा ब्लू का ब्लू ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसको आपने इस वाले में क्या इंसर्ट किया, इस ब्लू को, तो बेटा आपको देखने को मिला कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, कागज का टुकड़ा है ब्लू, ये रेड में बदल गया। किसमें बदल गया? रेड में। तो समझ में आया बेटा कि ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, या ऐसी चीजें जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं, उनको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। तो कभी भी आपको किसी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना हो, वेदर इट इज एसिड और बेस, तो क्या करना है, आपको लिटमस पेपर यूज कर लेना है। क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। क्या है? टर्मरिक। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट घर पे करने को दिया था। मैंने क्या कहा था? आपको एक कागज का टुकड़ा लेना, ठीक है, उसमें बेटा हल्दी का लेप चढ़ा देना। क्या करना? हल्दी का लेप चढ़ाना। ओके, और उस हल्दी के लेप पे आप क्या करोगे बेटा? उस हल्दी के लेप पे आप क्या करोगे बेटा? आप एक कटोरी लेना, ठीक है, और उस कटोरी में सोप का सॉल्यूशन डाल देना, सोप सॉल्यूशन। और उस सोप सॉल्यूशन से जब आप इस पे पेंटिंग करोगे ना बेटा, इस तरह से
कुछ भी मैंने पेंट किया, ठीक, इस तरह से मैंने एक पत्ता बना दिया, तो आप देखोगे कुछ देर बाद ये बेटा जो आपका पेंटिंग है वो रेड कलर का हो जाएगा। किसका? रेड कलर का। क्यों? क्योंकि ये जो सोप है ये इसको इसके साथ टर्मरिक के साथ मिलके इसमें रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना बेटा जो बेसिक है, ठीक है, वो टर्मरिक के साथ, क्योंकि बेस है बेटा, सोप मतलब साबुन मतलब बेस, तो ये बेटा जो साबुन है आपका, साबुन का सॉल्यूशन, वो जब कभी भी हल्दी से टकराएगा टर्मरिक से, इससे टर्मरिक से, तो ये बेटा रेड कलर देता है। क्या देता है? रेड कलर। ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से बेटा चाइना रोज भी, चाइना रोज का पत्ता लो और वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है, बता देता है कि ये एसिड है, ये बेस है। फिनोल्फ्थलीन, ये देखो बेटा ये तीनों नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। ये बेटा आपका लैब में बनता है। कहां पे? लैब में। ये याद रखना, क्लियर? ओके, तो ये आपके क्या हो गए बेटा? इंडिकेटर्स। अब चलो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पे चलते हैं कि ये प्रोसेस होती क्या है, ठीक है? तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेटा एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं और एक नए प्रोडक्ट सॉल्ट बनाते हैं। क्या? ठीक है। जैसे कि आप एक एसिड ले लो, जैसे HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस लिया, कुछ भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस होता है ना। अब इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का सीधा सा मतलब बेटा एसिड बेस के जो प्रॉपर्टी है उनको खत्म कर देगा और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। तो ये साल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर भी साथ कर देता है। क्या बनता है? वाटर। तो ये NaCl आप जानते हैं बेटा, घर में जो नमक यूज होता है वही है, ठीक है? नमक है, हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, ठीक है? NaCl, क्लियर है? सोडियम क्लोराइड। ओके, सो इस तरह से एसिड और बेस एक दूसरे को रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है सर? देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे इंडाइजेशन है। किसमें? इंडाइजेशन। जैसे कि आप किसी शादी में गए, किसी की शादी है बेटा, अब हमको तो कोई लेना देना नहीं, हमारा फोकस रहता है फूड पे। किस पे? फूड पे। तो आपने वहां पे दबा के खाया है ना। अब दबा के खाने के बाद एक चीज गड़बड़ हो जाती है, नेगेटिव इफेक्ट, आपकी खट्टी डकारें आना स्टार्ट होता है। कैसा? खट्टी डकारें। अब उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है बेटा? इनो। क्या देता है? इनो। अब ये इनो होता है क्या है? देखो जब हम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं तो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा HCl निकालता है, तो उस कंडीशन में एसिड बहुत बढ़ जाता है। तो उस एसिड को शांत करने के लिए हम इनो लेते हैं, और इनो वाकई में और कुछ नहीं, ये बेस है। क्या है? तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या है? खत्म कर देते हैं, खट्टी डकारें आना बंद हो जाती है। सीधी सी बात है। दूसरा यूज हम देखते हैं, सेकंड यूज है बेटा जब आपको कोई चींटी काट ले। क्या? आपने देखा होगा बेटा जो छोटा छोटा चींटी होता है, बहुत उनका साइज बहुत कम होता है, ठीक है, और लेकिन साइज कम होता है, लेकिन जब काटती है तो बहुत ज्यादा जलन होती है, लाल चींटियां, ठीक है। तो एकदम उस जलन को शांत करने के लिए क्या करते हैं? पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि उस पे चूना लगाओ। क्या लगाओ? चूना। तो उससे होता क्या? देखो आंट बाइट जब काटेगी तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। अब बेटा एसिड है, इसको शांत करने के लिए कुछ बेस चाहिए, तो चूना होता है CaO, ठीक है, इसको लाइन बोलते हैं, चूना, ठीक है, ठीक। तो ये जो लाइन होता है ये इसकी इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको जलन होना बंद हो जाएगा।
इसी तरह से बेटा और भी यूज है, जैसे कि सॉइल या फिर फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। देखो बेटा सॉइल, कई बार सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो जड़ों को, प्लांट की जो रूट्स होती है उनको जला देती है, ठीक है, या बेसिक हो जाए तो भी गड़बड़ है। तो इस केस में इसमें एसिड या बेस मिला के हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरह से फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो भी गड़बड़ है, तो उसको शांत करने के लिए हम उसमें बेस मिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ यूज है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। सो ये हमने अपना चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस